नमस्ते, स्वागत है आप सब लोगों का इस एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बच्चों के एजुकेशन के बारे में, जो पर्टिकुलरली 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं पेरेंट्स को, ये आज का वीडियो उस बारे में है। कुछ पेरेंट्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स में से भी आते हैं, या फिर मैं कई सालों से काउंसलिंग करता जा रहा हूँ। सो कई सालों से हैव सीन द सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑलमोस्ट 10-15 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली जब भी बच्चे 10वीं या 12वीं कक्षा में चले जाते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स का उनके बच्चों के प्रति का जो एटीट्यूड है ना, बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो नंबर्स है ना बच्चों के, यही सब कुछ है जीवन में। बच्चों के नंबर्स बस आने चाहिए, बाकी बच्चा कुछ करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चक्कर में ना वो बच्चों के साथ क्या क्या डिसीजन ले लेते भगवान जाने। कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो बच्चों को उस समय में जो भी सोशल सर्किट आवश्यक होता है, उस सोशल सर्किट से तक तोड़ देते हैं कि नहीं, तो बस इन्हीं के साथ उठेगा, इन्हीं के साथ बैठेगा या बैठेगी, तो बस यही खाना खाएगा, तुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ही सोना है, यहाँ तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के मन में ही ऐसा डायलेमा होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा टॉप कर जाए, बाकी कुछ भी हो। या फिर फर्स्ट थिंग, हमारा बच्चा टॉप कर जाए। सेकंड, हमारे बच्चे का एडमिशन किसी भी अच्छे कॉलेज में हो जाए। ये नेचुरल सी बात है, ये हर पेरेंट को लगता है। और थर्ड थिंग, हमारा बच्चा कुछ ऐसा कर जाए कि वो हर जगह पे टॉपर हो, हर जगह पे उसका नाम अलौकिक हो। ये तीनों के तीनों एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये पेरेंट्स के थ्रू होते हैं। बच्चे तो पता नहीं होता बच्चों को कि उनको करना भी क्या है। बच्चों को ये भी पता नहीं होता उस समय में कि उनको करना क्या है, लेकिन पेरेंट्स के ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सो वो लाद देते हैं पूरी तरह से। इसके चक्कर में बच्चे बेचारे झुलसने लगते हैं। आई हैव सीन इट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। इतने सालों से काउंसलिंग करो ना, मैं हमेशा देखता हूँ, अगर कोई भी एडोलेसेंस, ये जो उम्र होती है ना, अराउंड 15-16 की उम्र में बच्चों का एक खुद का ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा होता है। लड़का हो या लड़की हो, उनके शरीर में बदलाव आ रहे होते हैं, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में बदलाव आ रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, वो जवानी में जा रहे होते हैं। इसे एडोलेसेंस, एक ट्रांजिशन की फेज कहा जाता है। और इस दौरान उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वो खुद के बॉडी से डरते, कई सारे बच्चे खुद के बॉडी से डरते हैं, खुद के भावनाओं से डरते हैं। किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना, किसी और तरीके से खुद की बॉडी में होने वाले बदलाव देखना, ये उनके लिए नेचुरल नहीं होता। उनके लिए भी एक तरह का स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो खुद भी एक तरह से अकेला अकेला महसूस करते हैं, अकेला अकेला अनुभव करते रहते हैं। देखिए, पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे इस उम्र में ऑटोमेटिकली खुद भी अकेला महसूस करते हैं, ये पहली चीज़ है। तो अगर वो अकेला महसूस कर रहे हैं तो उन्हें किसी का तो सपोर्ट चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़, उनके हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं, उनके विचारों के चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। 10वीं कक्षा तक आपका बच्चा ही होता है, वो सब कुछ आपको ही बताएगा। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद ऑलमोस्ट एक ऑन एन एवरेज 10वीं 12वीं कक्षा के बाद वो बच्चा खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है। उसके खुद के हार्मोन्स बदल रहे हैं, उसके खुद के विचार बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। सो नेचुरली ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं बता पाता। ये पेरेंट्स को समझने वाली बात है। आपको समझना चाहिए कि कई सारे ऐसी चीज़ें बच्चों के जीवन में होती है जो वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते। तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? इसके लिए उन्हें चाहिए होता है सोशल सर्किट। उनका सोशल सर्किट, आपका घर के बाहर का जो सर्किट है ना, देखिए घर का फैमिली सर्किट है एक तरह से, जो 10वीं कक्षा तक आपके साथ आपका बच्चा है या बच्ची है, उसको आपने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये 10वीं कक्षा तक है। उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे चेंजेस आपके साथ नहीं बताएगा। वो समाज में उसके कुछ दोस्त होंगे, या फिर टीचर्स होंगे, या फिर समाज के अनुभव देखने के बाद बच्चा अपने आप सीखने लगता है। तो सोशल सर्किट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। किसी भी बच्चे का इस उम्र में सोशल सर्किट बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ पेरेंट्स हद कर देते हैं लिटरली, तो इतना ही खाएगा या खाएगी, ऐसा ही करेगा या करेगी, और उसके चक्कर में बच्चे रेबेलिस्टिक हो जाते हैं। बच्चे लिटरली जो काम करने के लिए उन्हें कहा गया ना, वो नहीं करते। उनके एग्जाम्स में अच्छे नंबर हैं। मैं देख चुका हूँ ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस। 90% में रहने वाले बच्चे इस 2 साल में इतने ज़्यादा रेबेलिस्टिक हो जाते हैं, रिबेल यानी कि विद्रोह कर देना, इतने रेबेलिस्टिक हो जाते हैं कि उनके 40% तक नहीं आते। आई हैव सीन इट। और ये ऑन पर्पस करते हैं कई बार बच्चे कि मुझे करना ही नहीं है।
दे डेवलप अ हेट टूवर्ड्स पेरेंट्स। कई बार ऐसा होता है अपने माता पिता के प्रति वो हेट डेवलप कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मत जाइए, ऐसे सिचुएशन में मत जाइए। हमारी भारतीय संस्कृति क्या बताती है इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय संस्कृति में एक सुभाषित है कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रा वदाचरेत। इसका अर्थ क्या है? लालयेत पंचवर्षाणि, पहले 5 सालों तक बच्चों का बहुत लालन पालन करें, बहुत लालन पालन करें, जो भी चाहिए उसे दे दीजिए। 10 वर्षानी ताड़येत, 5 साल के बाद आने वाले 10 साल यानी कि 15 सालों तक बहुत ताड़न करे, बहुत मारे पीटे कुटाई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनकी डेवलप होने की उम्र है बच्चों की। इस उम्र में ही उन्हें आप डिसिप्लिन सिखा सकते हो, उन्हें आप राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो। वो अगर कुछ गलतियां करे, जैसे छोटे छोटे बच्चों में होता है ना, ईर्ष्या होती है या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी चीज़ को चुराना, कंपास बॉक्स चुरा लेना, टिफिन चुरा लेना या फिर झूठ बोलना, ये बच्चे डेवलप कर रहे होते गलती से, ये रॉन्ग पैरामीटर्स डेवलप कर रहे होते। सो 5 से 10 सालों तक उनका बहुत ताड़न करें। और ताड़न करना यानी कि हाथों से मारना या ऑब्जेक्ट से मारना नहीं होता, शब्दों से भी ताड़न, आप डांट भी लगा सकते हो, कभी कभी जरूरत पड़े तो एक हाथ चपाट मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप अपने अपने हिसाब से देखिए। सो लालयेत पंचवर्षानी, पहले 5 सालों तक लालन पालन करे, 10 वर्षानी ताड़येत, आने वाले 10 सालों तक बच्चों की कुटाई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका हक है, क्योंकि आप उन्हें डिसिप्लिन कर रहे हो। इसका अर्थ ये नहीं कि मारते पिटते रहना है, नहीं, आवश्यकता पड़े तो दंड दे, ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन आगे का सेंटेंस क्या है? प्राप्तेषु षोडशे वर्षे, यानी कि 16 साल के बाद पुत्रे मित्रा वद आचरेत, यानी कि पुत्र को या फिर पुत्र या पुत्री को मित्र जैसे वद यानी कि कहे कि ये मेरा मित्र है, और आचरेत यानी कि आचरण भी वैसा ही करे। अपने बच्चे को अपना दोस्त समझिए, और दोस्त के साथ आपका व्यवहार उठने बैठने जैसा कैसे होता है वैसे व्यवहार करना आपको आना चाहिए। वो बच्चा नहीं रहा, वो आपका दोस्त बन गया, उसका डायमेंशन चेंज हो गया, और आप बच्चे की तरह अगर उसे मारोगे पीटोगे या फिर उसका सोशल सर्किट बंद कर दोगे, उसका अभी तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, सुबह 10 बजे सुबह 5 बजे तुझे उठना है, रात को 9 बजे सोना है, तुझे दूध पीना ही है। मत करो भाई मत करो। लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड, वो चाइल्ड नहीं है, वो युवा बन चुका है अभी, युवा या युवती। तो युवा और युवती जो भी बना है, उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि उनके शरीर के लिए क्या आवश्यक है ना। मित्र को हम किसी भी तरह से हमारी इच्छाएं थोप नहीं सकते, हम बच्चों के ऊपर थोप देंगे, है ना। हमारे ही विचारों से होना चाहिए। 15 सालों तक करो ना, उतना तो आपने कर लिया, लेकिन 16 सालों के बाद पेरेंट्स को यह समझना है कि बच्चों को अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें आप मित्र की तरह हैंडल करना चाहिए, आपका ही दृष्टिकोण बदलना चाहिए। बच्चों की गलतियों को एक मित्र की तरह हैंडल करना चाहिए। अगर 15 सालों तक कोई बच्चा गलती करे तो आप उसकी मार पिटाई कर देते हो, उसको डांट लगा देते हो या फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस समय संस्कारक्षम मन होता है। संस्कारक्षम मन में अच्छी चीज़ें डालना पॉसिबल है, लेकिन एक आइडियली 15 या 16 साल के बाद बच्चे का जो मन है वो खुद का भावना या खुद का व्यक्तित्व विकसित कर लेता है। तो इस खुद के विकसित किए हुए व्यक्तित्व में आप ऊपर से कुछ डालोगे तो बच्चा रिबेल कर जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके हाथों से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। ये होता है। कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो आपको उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार ही करना पड़ेगा, मैत्री से, एक तरह की दोस्ती बनाकर कि बाबा तेरा क्या मानना है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तुझे क्या कहना है, तेरा क्या ओपिनियन है। आप अपने घर के जो भी कामकाज है ना, उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करके लीजिए कि देख इस महीने का लाइट बिल इतना आता है, इस महीने राशन के लिए इतना खर्चा हुआ। ये भी नहीं बताते लोग, बताना चाहिए कि राशन का कितना खर्चा हुआ। अगर आपके घर में बीमारी चलती है, लेट से कोई बूढ़े बड़े हैं, तो उनके लिए औषधि का खर्च कितना हुआ, इन्वॉल्व करके लीजिए। इन्वॉल्व करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके घर में आप कितने स्ट्रेसेस हैंडल करते हो, आप कितने उत्तरदायी होके आपके घर के सारे काम करते हो, ये आपको करना बंद करना पड़ेगा आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ योर चिल्ड्रन। जब आपके बच्चे 16 साल के हो जाएंगे ना, आपको ये बंद करना, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते जाओ।
दोस्ती वहीं पे होती है जब आप उस व्यक्ति को अपना समझते हो और उसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, भाई आज के बाद तू ये करेगा। याद रखे, दोस्ती इज अबाउट शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मित्रावदाचरेत, मित्र को हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना। अगर हमारा कोई मित्र है, हम उसे अपनी एक छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखिए। अगर घर का राशन पानी लाना है बाहर से तो वो देना सीखिए, दे दीजिए। अगर लाइट बिल भरना है या फिर कोई मोबाइल का बिल भरना है, कुछ व्हाटएवर एनीथिंग, जो बैंकिंग के कोई काम हो, बैंकिंग के काम इंडिपेंडेंट करना सिखाएं। ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने के लिए भेज दीजिए। तभी जाके यू विल बी रिस्पेक्टिंग देम। अगर उनको किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लीजिए, उनके हिसाब से कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लीजिए। आप अपनी मत चलाइए, क्योंकि उसको पता है उसको क्या चाहिए। द किड नोज वॉट ही और शी वॉन्ट्स टू डू। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से लीजिए। और अगर वहां पे वो कुछ गलती कर रहा है तो उसे बस सपोर्ट करें, या फिर अगर जरूरत पड़े तो प्रोटेक्ट करें। गलती ऐसा नहीं कि वहां पे जाने के बाद डांटना नहीं, वहां पे जाके डांट सकते हो आप। गलती अगर हो रही है तो आप लाइफ टाइम में कभी भी डांट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पालकों का जो भाव होना चाहिए ना, वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मैं कई सारे काउंसलिंग करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स से ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक बात सभी पेरेंट्स हमेशा याद रखें, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे के जीवन में कुछ भी गलत ना हो, तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। वो बच्चा ज़ॉम्बी बन के जिएगा, पूरे जीवन भर वो केवल और केवल ज़ॉम्बी बन के जिएगा। गलत एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन में। वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पे जिसके जीवन में कुछ भी गलत ना घटा हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्यों रखना, क्यों ऐसे विचारों में रहना कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। होना है तो अगर उसके नसीब में लिखा है ना, तो वो होगा ही। आप कितना भी कुछ भी करो, जो होना है वो होना ही है। सो बेस्ट ऑप्शन इज टू लेट द चाइल्ड फेस। आपके बच्चे को ये सिखाए कि जीवन को फेस कैसे करना है, और उसे उस मामले में बस सपोर्ट देते रहे, और उसे कॉन्स्टेंटली सातत्यपूर्ण रीति से ये बताते रहे कि हम तुम्हारे साथ है, बस तू अच्छा कर। अच्छा करने का ट्रेनिंग देना, ये एडोलेसेंस की उम्र में होना चाहिए, 15 से 25 की उम्र में। 15 से 25 साल की जो उम्र है ना, इसमें बच्चों को अच्छा क्या कर, ये बताने का ट्रेनिंग सभी को देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार काउंसलिंग में यही आता है, कई बार 1:1 सेशन हो, या फिर कई सारे पुराने बहुत दिनों से मैंने ये पैरामीटर देखा है। तो आज सोचा कि एक ऐसा दृष्टिकोण सबके लिए रिकॉर्ड करके डाल दूँ कि हमें क्या करना चाहिए। I mean, बच्चों के साथ पेरेंट्स को, हमें यानी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनके बच्चे जब वो ग्रोन अप स्टेज पे आने लगे ना, तो कैसे दृष्टिकोण रखना चाहिए। और इस दृष्टिकोण के हिसाब से जिन जिन पेरेंट्स ने प्रयास किए ना, उन सभी को अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चे खुद चलना सीख जाते हैं, खुद अच्छे से डिसीजन लेना सीख जाते हैं। और गलतियाँ अगर हो भी गई, कोई बात नहीं, गलतियाँ सुधार के फिर से अच्छे राह पे आना वो शुरू कर देते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग था। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये पूरा का पूरा पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाया है, बच्चों के लिए नहीं है। सो पेरेंट्स, अगर जो भी हमारे पूरे मेडिपॉइंट के या फिर जो भी साधक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप देख रहे हो, प्लीज़ अपने बच्चों के बारे में ऐसा सिंसियरली सोचना शुरू करें। थोड़ा सा हमारे ही दृष्टिकोण को हमें बड़ा करना पड़ेगा। और इस बात को आपको पकड़ना है कि ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे जिसके जीवन में बुरा नहीं होगा। बुराई अगर कुछ भी हो जाती है ना हमारे साथ, तो वो एक तरह से हम अडाप्ट करना सीख जाते हैं। नकारात्मकता को अडाप्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके बच्चे जेनजी जैसे हो जाएंगे, पूरी तरह से ज़ॉम्बी, जिनको कोई भी स्ट्रेस हैंडल नहीं होता और पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। सो ऐसा ना करें, उन्हें स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर को खुद हैंडल करने दीजिए। उनके जीवन में जो भी स्ट्रेस है, आप मित्र की तरह सॉल्व करने का प्रयास करें। लेट देम फेस द चैलेंजेस को फेस करने दीजिए उनको, खुद को। तभी जाके बच्चों में वो टेंडेंसी डेवलप होगी, एक तरह की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। मसल जैसे बनते हैं ना, मसल कब बनते हैं, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, बहुत सारा वजन उठाते हो,
तब जाके मसल डेवलप होते हैं। एक तरह का विरोध है, वेट यानी कि एक तरह का विरोध है, विरोध को जब आप पचाते हो तब मसल डेवलप होता है। वैसे ही नकारात्मकता को बच्चों को फेस करने दीजिए, वो आपके बच्चों का मानसिक और बौद्धिक मसल डेवलप करेगी और उसी से बच्चे बड़े होंगे। चिंता ना करें और नंबर्स के पीछे ना दौड़े। नंबर्स नहीं, अगर बच्चे के कर्म अच्छे हैं तो वो कहीं से भी पैसा कमा सकता है। नंबर से कुछ नहीं होता। पीएचडी होल्डर्स का मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ स्मॉल जॉब के लिए। सो नंबर्स मायने नहीं रखते, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था सभी को बताने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस बारे में अवश्य सोचें। नमस्ते, धन्यवाद।